नमो नमः, नमस्कारः और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धीगंगा में। और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के जो आगे के श्लोक हैं, आज उनका अध्ययन करेंगे। और जो मेरी कक्षा में नए नए आए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थोड़ा विलम्ब हुआ है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ है, तो बीच बीच में मैं आपको कम ही दिखूंगा। और जैसे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर जैसी गति थी प्रारंभ से वैसी गति आगे चलेगी। अभी हमारा रघुवंश का भी कुछ भाग बचा हुआ है, श्लोक बचे हुए हैं, तो उनको भी जल्दी मैं शुरू करूँगा। तो पहले श्रीमद् भगवत गीता का पहला जो अध्याय है, उत्तराखंड एलटी में लगा हुआ है, उसको समाप्त कर लेते हैं। तो चलिए फिर आज की कक्षा शुरू करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अब पहले के श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधनाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उनकी जो सेना है उस सेना में भीम, अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्र, नकुल, सहदेव तथा च सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जैसे महारथी हैं। अब आगे कहते हैं कि अस्माकं तु विशिष्टाये तानि निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। ब्रवीमि, ब्रवीमि मतलब होता है बतलाता हूँ। ब्रवीमि बतलाता हूँ, तो क्या बतलाता हूँ? तो जो मेरी सेना है, अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे पक्ष में या हमारी, ठीक है। अस्माकम का तात्पर्य क्या है? अपने पक्ष में या हमारी। आगे देखिए कहता है द्विजोत्तमा, किसको कहता है द्विजोत्तमा? यहाँ पे किसका तात्पर्य है? तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जी से तात्पर्य है। द्विजोत्तमा कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे गुरुवर, अस्माकम हमारे पक्ष में, तू भी, ये मतलब जो, विशिष्टाः, तो द्विजोत्तमा अस्माकम तु ये विशिष्टा, तान निबोध, उनको आप समझ लीजिए कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। नीचे भी अर्थ देख लीजिए। तो द्विजोत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अस्माकम तु ये विशिष्टाः, ये प्रधान योद्धाराः, तान निबोध, उनको आप समझ लीजिए। आगे कहता है नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान वर्मीमि ते। ते यहाँ से आ लेके आप कर ले आगे, ते आपकी, संज्ञार्थम मन जानकारी के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए, तो आपकी यहाँ पे कैसे होगा? ते मतलब आपकी, संज्ञार्थम जानकारी के लिए, जानकारी के लिए, मम मतलब मेरी, सैन्यस्य मम सैन्यस्य मेरी सेना के, मेरी सेना के, यहाँ पे कहना मेरी सेना के जो यहाँ तक आ जाएगा, मेरी सेना के नायकाः वर्तन्ते सन्ति, जो मेरी सेना के नायकाः सेनापति हैं, तान, तान यहाँ पे हो जाएगा तान, ठीक है। तान ब्रवीमि बतलाता हूँ, मैं उनको बतलाता हूँ कि जो मेरी सेना में जो नायक हैं, सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। तो अर्थ देख लीजिए, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए,
आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। उनको आपको बतलाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? तो दुर्योधन कह रहा है। तो ये कथन किसका है? इस प्रकार प्रश्न भी पूछ सकता है कि अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि निबोध द्विजोत्तमा, ये कथन किसका है? तो ये कथन दुर्योधन का है। ठीक है, और कौन सुन रहा है इसको? तो द्रोणाचार्य जी सुन रहे हैं। और दूसरे उसमें पक्ष में कौन सुन रहा है? तो धृष्टराज जी सुन रहे हैं। और कौन कह रहा है? तो संजय जी बता रहे हैं। तो ये दोनों पक्षों में हो गया है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना? तो आगे बढ़े फिर दूसरे श्लोक में। ठीक है, फिर आगे कहता है कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। ठीक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः, एक पंक्ति हो गई। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आगे दुर्योधन कहता है, अब अपने जो प्रमुख प्रमुख सेनापति हैं या प्रमुख नायक है, प्रधान जो नायक हैं, अब उनके विषय में कहता है कि भवान भीष्मश्च, तो भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः, समतिञ्जयः, समतिञ्जयः कृपश्च, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, समतिञ्जयः कृपः, ऐसा। तो यहाँ पे समतिञ्जय का तात्पर्य संग्राम विजयी, युद्ध को जीतने वाले कौन? कृपाचार्य। अब कहते हैं कि भवान आप, तो भवान के तात्पर्य किससे है? तो द्रोणाचार्य जी से। यहाँ पे भवान आप, भीष्म भीष्म पितामह, और च कर्ण, और कौन है? कर्ण। तो आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा कर्ण, और च, चौ ये है ना, चौ यहाँ पे चौ, तो कौन? तो समतिञ्जय, तो संग्राम विजयी कौन? कृपाः, कृपाः मतलब कृपाचार्य, जो संग्राम को जीत सकते हैं, इस प्रकार के कृपाचार्य जी हैं। आगे कहता है तथा, तथैव, यहाँ पे ना तथा एव, वैसे ही, तथैव अश्वत्थामा विकर्णः, अश्वत्थामा विकर्णः च सोमदत्तिः, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, सोमदत्तिः, सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ती, जिसको भूरिश्रवा कहते हैं, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ठीक है, तो अर्थ देख लीजिए कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी, युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य, तथा एव तथैव, तथा मतलब वैसे ही, अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। यहाँ पे प्रश्न भी बन सकता है कि सोमदत्त का पुत्र कौन है? तो भूरिश्रवा है। ठीक है, इस कथन को कौन कह रहा है? तो दुर्योधन कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? तो द्रोणाचार्य जी से कह रहा है। आया इतना समझ में? तो आगे चलें, चलिए फिर आगे चलते हैं। स्पष्टता हो रही है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः
नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अब ये इसमें एक प्रश्न ये रहता है कि ये जो श्लोक है ये किस छंद में है। देखो, यदि आपको ऐसा लगे अनुष्टुप छंद है तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अन्य चा बहवः सूरा, यहाँ पे आ गया आपका। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मदरते त्यक्त जीविताः। ठीक है, तो 8 8 का बन रहा है। ठीक है, तो क्या कहा है श्लोक में, अनुष्टुप के उसमें, अभी थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका छंद। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघुपंचमम द्विचतुःपादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्नयोः। तो श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, कि श्लोक के षष्ठवें छठवां अक्षर जो है वो गुरु होगा। और सर्वत्र लघु पंचमम, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। और लघु क्या होगा, सर्वत्र पांचवा जो अक्षर होगा वो क्या होगा, ह्रस्व होगा अर्थात छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो हो क्या है, ह्रस्व है, और वो क्या है, दीर्घ है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग भी है। वैसे फिर यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो क्या है, ह्रस्व है, और जी मतलब दीर्घ है छठवां। तो ये क्या हो गया, अनुष्टुप छंद का हो गया। ठीक है, यही याद रखना। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विहि चतुपादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्नयोः। अन्य दिख अन्य च बहवः सूरः मदर्ते तक्ति जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। सर्वे सभी कैसे, युद्ध विशारदः, युद्ध में क्या है, विशारद है। क्या है, युद्ध में चतुर हैं। विशारदा मतलब चतुर हैं, युद्ध में सभी अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण हैं, तात्पर्य यह है। बहवः सूराः, बहवः सूराः मदर्ते त्यक्ति जीविताः। मदर्थे मत अर्थे मतलब मेरे लिए, बहवः सूराः बहुत सारे सूर क्या कर सकते हैं, तो त्यक्ति जीविताः अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं, अपने प्राणों का न्योछावर कर सकते हैं। किसके लिए, मेरे लिए। तो कौन कह रहा है यहाँ पे, दुर्योधन कह रहा है। ठीक है, नाना शस्त्र प्रहरणाः, नाना शस्त्रों को चलाने, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, सबके सब क्या है, युद्ध में चतुर हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो इस प्रकार से ये आपका 9वां श्लोक का अर्थ है। ठीक है, आया समझ में। अन्य च बहवा सूरः, अब कहता है अन्य, द्रोणाचार्य जी से कहता है अन्य मतलब अन्य, बहवा सूराः जो अतिरिक्त जो योद्धा हैं, सूरवीर हैं, हमारी सेना में शामिल हुए हैं। मदर्थे त्यक्ति जीविताः, मद अर्थे मेरे लिए, त्यक्ति जीविताः अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं, प्राणों का त्याग कर सकते हैं। यह है ना, जीवन की आशा त्याग देने वाले, जीविताः, तो जीवन की आशा को त्याग देने वाले का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि मेरे लिए मर सकते हैं। इस प्रकार के नाना शस्त्र प्रहरणा, ऐसे क्या है, जो शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित हैं, सर्वे अनेक, तो सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणा अनेक प्रकार के, नाना शस्त्र प्रहरणा
अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध विशारदा, युद्ध में विशारद हैं, युद्ध में चतुर हैं। तो इस प्रकार से ये 9वां श्लोक का अर्थ हो गया। आए समझ में? आगे बढ़े फिर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम, पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। भीष्मा विरक्षितम, यहाँ पे भीष्मा विरक्षितम का तात्पर्य क्या है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित अस्माकम, ठीक है, तद अस्माकम है ना यहाँ पे, तो अस्माकम लेके कि भीष्मा विरक्षितम, भीष्म द्वारा रक्षित अस्माकम बलम, बलम मतलब होता है सेना, ठीक है, बलम मतलब क्या होता है सेना। बलम आ सकता है कि बलम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, बलम का अर्थ क्या होगा इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा सेना हो जाएगा। तो अस्माकम बलम, हमारी सेना किसके द्वारा रक्षित है, तो भीष्म पिता द्वारा रक्षित हमारी जो सेना है, अपर्याप्तम, तद अपर्याप्तम, तद वह सेना सब प्रकार से क्या है अपर्याप्तम, किसके लिए अपर्याप्तम है, तो हमारी सेना पर्याप्तम मतलब तात्पर्य अपर्याप्तम यहाँ पे तात्पर्य है अजेय है। अपर्याप्तम तात्पर्य क्या है अजेय, कि हमारे जो सेनापति हैं, जो हमारे रक्षक हैं, वो क्या है भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। इच्छा मृत्यु, जब उनकी इच्छा होगी तभी वो मृत्यु को धारण कर सकते थे, अर्थात तो उनको मृत्यु प्राप्त हो सकती थी। तो इस कारण से उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और जब तक वो युद्ध में रहेंगे तब तक हमारी जो सेना है वो क्या है अजेय है। तो इस कारण से वो कहता है कि भीष्मा विरक्षितम अस्माकम बलम, अस्माकम बलम मतलब हमारी जो सेना है, तद अपर्याप्तम वह पर्याप्त है अर्थात अजेय है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ सही है, अपर्याप्त मतलब अजेय है। अब कहता है आगे भीष्मा विरक्षितम, आगे कहता है भीष्म विरक्षितम, तो अब कौरवों की सॉरी पांडवों की तरफ देख कर कहता है कि भीमा विरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित, यहाँ पे देखो नीचे भीम द्वारा रक्षित एतेषाम, एतेषाम, ठीक है, एतेषाम मतलब इन लोगों की, एतेषाम बलम जो सेना है, सेना बलम मतलब सेना, तो एतेषाम बलम इन लोगों की जो सेना है, त्वत् पर्याप्तम जीतने में सुगम है, ठीक है, तत् पर्याप्तम जीतने के लिए क्या है सुगम है। तो जो हमारी सेना है वो अजेय है, और जो उनकी सेना है उस सेना को जीतने में क्या है सुगम है। किसकी सेना, तो हमारी सेना। आए समझ में? यहाँ पे जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, अपर्याप्तम यहाँ पे क्या है, अपर्याप्तम का तात्पर्य अजेय से है, और पर्याप्तम से सुगम से तात्पर्य है, ठीक है, जीतने योग्य। आया समझ में? तो एक बार अर्थ देख लीजिए, स्पष्टता हो जाएगी, अर्थ समझ में आ जाएगा कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। आया समझ में? आगे बढ़े फिर। ये कौन कह रहा है इस श्लोक को, कमेंट कीजिए, ठीक है। इस श्लोक के कथनकार कौन है? अब आगे कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाविरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाविरक्षन्तो
भवन्तः सर्व एव ही। ये कहता है च, इसलिए, इसलिए सर्वेषु, सर्वेषु मतलब सब, सर्वेषु सब, अयनेषु, सर्वेषु अयनेषु, तो क्या हो जाएगा, सर्वेषु च अयनेषु, इसीलिए सब मोर्चों पर यथा भागम, यथा भागम होता है अपनी अपनी जगह, यथा भागम अपनी अपनी जगह, अवस्थिताः, अवस्थिता माना स्थित, स्थित रहते हुए, स्थिताः, सर्वेषु अयनेषु, ठीक है, अयनेषु मतलब मोर्चों पर, यथा भाग जगह जगह, यथा स्थान, ठीक है, यथा स्थान, अवस्थिताः स्थित रहेंगे, भीष्मा भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः सर्व एव हि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। तो अब कहता है कि सर्व एव सभी, सर्व मतलब सभी, एव सभी, ही का मतलब होता है निसंदेह, निसंदेह सभी, भीष्मम तो भीष्म पितामह की, एव, ठीक है, एव मतलब ही, अभिरक्षन्तु सब ओर से रक्षा करें, तो भीम की क्या करें आप, सॉरी भीष्म की क्या करें तुम, सभी ओर से रक्षा करें, कि जिस जिस स्थान में आपको बता दिया गया है उस स्थान पर आप स्थित रहें और क्या करते रहें, भीष्म पितामह की रक्षा करते रहें, अर्थात अपना भी योगदान देते रहें। वैसे भीष्म पितामह को कौन हरा सकता है, सिर्फ एक वहां पे एक ही ऐसे महायोद्धा थे, कौन, तो श्री कृष्ण, कि जो भीष्म पितामह को हरा सकते थे, नहीं तो और कोई ऐसा ही महायोद्धा नहीं था जो भीष्म पितामह को हरा सकता था, क्योंकि वरदान मिला हुआ था उनको मृत्यु इच्छा का, तो इस कारण से उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। फिर भी यहाँ पे दुर्योधन कह रहा है कि आप लोग अपनी अपनी जगह में स्थित रहिए और भीष्म पितामह की रक्षा करते रहिए। अर्थ देखिए तो स्पष्टता और हो जाएगी। कहता है इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। आगे देखिए, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सेहनादं विनोदोचै शंखं दद्मोः प्रतापवान। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सेहनादं विनोदोचै शंखं दद्मोः प्रतापवान। तस्य, तस्य कस्य, तस्य से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे तस्य से क्या तात्पर्य है, तो दुर्योधन से, तस्य दुर्योधनस्य, तो उस दुर्योधन के, उस दुर्योधन के संजनयन हर्षम, हर्षम तो उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, ठीक है, संजनयन, संजनयन का अर्थ यहाँ पे उत्पन्न करते हुए, ठीक है, हर्ष, तो उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, तो संजनयन का तात्पर्य यहाँ पे उत्पन्न करते हुए, तो क्या उत्पन्न करते हुए, तो हर्षम, हर्ष को उत्पन्न करते हुए, तो कौन करा रहा है, पितामह, कैसे करा रहे हैं, तो सिंहनादम, जब वो शंख बजाते हैं तो कुरु वृद्धा, कुरु वृद्ध पितामह, ठीक है, कुरु के जो कौरवों में जो वृद्ध प्रभावशाली पितामह है वो भीष्म ने कौन सा कहा, तो सिंहनादम, सिंह के समान, सिंहनादम विनोदोच्चैः, गरज कर
उच्चैः जोर से, ठीक है, सिंहनादम तो विनोदोच्चैः, गरज कर, उच्चैः जोर से, शंखम, शंख को दद्मौह, दद्मौह मतलब बजाया, ठीक है, दद्मौह मतलब बजाया। तो प्रतापवान पितामह भीष्म ने सिंह के समान उच्च स्वर में शंख को बजाया। इस शंख के द्वारा क्या हुआ, दुर्योधन का हृदय हर्ष से भर गया, वो हर्ष में डूब गया। जैसे उसने शंख सुना कि अब हम जीत ही, इस युद्ध को जीत ही जाएंगे, क्योंकि पितामह क्या कर रहे हैं, युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, और हमारे पिता अजेय हैं, और इनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो श्री कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो इस कारण से उसे यह विश्वास हो गया कि अब ये युद्ध हम जीत ही जाएंगे। तो इस कारण से उसके मन में हर्ष उत्पन्न हो गया कि आज का युद्ध हमारे पक्ष में होगा। तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए फिर, मेरे को लग रहा है आज इतना ही है, मेरे को लग रहा है 12वीं तक, 12 श्लोक तक आज हमने कर लिया है। नहीं है आगे, 1 मिनट है, फिर भी देख लेते हैं, यदि होगा तो पढ़ लेंगे। नहीं है तो अर्थ समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, सरल है। शब्दों में कहीं कहीं पे शब्दार्थ पूछ सकते हैं, या फिर पंक्ति पूछ लेंगे, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है, तो वो मैंने बता दिया आपको। और शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं, शब्दार्थ पूछ सकते हैं, तो शब्दार्थ भी आपको मैंने बता दिया, हर शब्द का अर्थ बता रहा हूँ मैं। यदि नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम प्रमुख प्रमुख प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए श्लोकों के साथ, नई ऊर्जा के साथ।